हेलो गाइस, जय जय श्री श्री राम। राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस सेकंड चैनल में पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो भाई अब हम देखने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 5 का पार्ट नंबर 6। भाई जी। बहुत ही कमाल का पार्ट होता जा रहा है। अब हम देखेंगे कि हनुमान जो है वराहों में से कैसे ढूंढेगा कि हर्ष सिंह इसमें से कौन सा वराह बना हुँ, हुआ है। हुँ। तो बने रहे हमारे साथ इस पार्ट के एंड तक। लेट्स गो। मान लो मैं कर सकता हूँ, पर तुम कौन से मेरे मामा के पुत्र हो कि तुम्हारी सहायता करूं? एक बार में एक कार्य। हर्ष सिंह के साहस ने मुझे इधर तक पहुंचाया। अब मैं उसे कैसे? हाँ, हर्ष सिंह, बस इस साहस को थोड़ी देर और संभाल कर रखो। भेड़िए की आवाज। अरे, तुमने तो सभी वरों को डरा दिया। सबको नहीं, एक साहसी डटा खड़ा है, भिड़ने को तत्पर। ओ क्या बात है यार, कैसे पहचाना? मनुष्य रूप में लाओ इसे अभी। क्या बात है। तुम मना करते रहे, पर लालच ने मुझे बहरा कर दिया था। चले अब। यार, कमाल लगा का। था कि पाताल में एक छोटा सा स्वर्ग लोक मिल गया मुझे, पर अहिरावण के रहते हुए इधर का कोई कोना सुरक्षित नहीं। सुरक्षित तो हर प्रकार से कोई स्थान नहीं है हर्ष सिंह। यही तो हमारी लड़ाई है, संसार को सबके लिए एक समान सुरक्षित बनाना और प्रत्येक जीव को समुचित सम्मान दिलाना। इसका आरंभ उन गांव वालों को दंड देकर करते हैं। पाताल लोक में फंसे हैं वो, इससे बड़ा क्या दंड होगा? मूर्खव को भी जीवित छोड़ दिया हमने। वो अहिरावण को हमारे आने की सूचना दे देगा। हाँ देगा, पर अभी नहीं। राजकुमारी सीता, कहाँ हैं आप? आपसे विदा लेने आई हूँ। विदा? अपने घर से? अपने भाई को बिना बताए जाने वाली थी? ये क्या, ये अब अच्छी होगी? लगता है मुखौटों से मन भर गया। छुपते रहने से मन भर गया। अपना वास्तविक रूप दिखाने में मुझे अब कोई लज्जा नहीं आती। पर इसे देखकर मुझे आज भी लज्जा आती है कि इसका दंड राम के भाई को अब तक नहीं मिला। वचन देता हूं मैं, ये शीघ्र ही होगा। दया आती है आप पर भैया, इसलिए बिना बताए जा रही थी। आपको पीड़ा नहीं देना चाहती थी। पीड़ा? पीड़ा जब सीमा लांघ जाए तो घाव सुन्न हो जाता है। अब मुझे किसी बात से चोट नहीं पहुंचती। मुझे क्षमा करना भैया, आपकी अपराधी हूं मैं राम को ना देखती, उनसे मिलने ना जाती तो ये सब ना होता। अनेक भूलों के इस क्रम में पहली भूल मेरी थी। ये वाटिका आज भी कितनी सुंदर है। और सदा रहेगी। नहीं भैया, लंका का अंतिम वसंत था ये। ध्यान से देखिए, सब नष्ट हो रहा है। लंका कभी नष्ट नहीं होगी, उसे फिर बनाऊंगा मैं। आवश्यकता पड़ी तो एक एक पत्थर अपने हाथों से लगाऊंगा। लंका मात्र एक नगरी नहीं, उत्तर है स्वर्ण लंका। उन सब के लिए जिन्होंने हम पर प्रश्न उठाए, हमसे घृणा की, हमारे अस्तित्व को अस्वीकार किया। अब देखो, सब ईर्ष्या करते हैं हमसे। लंका गर्व है हमारे लोगों का। लंका अमर रहेगी, पर कहानियों में आने वाली पीढ़ियां लंका के लोग, उनके साहस, उनके क्रोध, उनको स्मरण करेगी। पर लंका नगरी वो कब की ढह चुकी होगी। समय हो गया है भैया, एक नया घर ढूंढने का। मेरा और कोई घर नहीं, और ना तुम्हारा है। तुम लंका नरेश की बहन हो, लंका की राजकुमारी हो। तुम कहीं नहीं जाओगी। क्या ये चेतावनी है? आदेश है, तुम्हारे भाई और तुम्हारे महाराज का। तुम यहीं रहोगी। यदि लंका के भाग्य में जलना लिखा है
तो हमारा कर्तव्य है कि इसके अंतिम श्वास तक इसका साथ दें। उस समय लंका की प्रजा अपने महाराज और राजकुमारी की ओर देखेगी, सहारे के लिए। लंका की प्रजा हमसे घृणा करती है भैया। अपने महाराज में उन्हें केवल वो वासना, वो पागलपन दिखता है जिसका प्रायश्चित प्रजा को करना पड़ा। मैं जा रही हूं भैया। मुझे रोकना चाहते हैं तो मुझे बंदी बनाना होगा। हमें सर उठाकर जीने का अधिकार आपने दिलाया। आपके कंधों पर बैठ राक्षस कुल ने संसार को अपने सामने झुकते देखा, और इसके लिए मेरा प्रेम सदा आपके साथ है। पर ये घृणा का बोझ अब मुझसे नहीं उठाया जाता। इस पीड़ा से मुझे मुक्ति चाहिए। हमारे परिवार के शीश पर नाचते काल से मुक्ति चाहिए। आपसे मुक्ति चाहिए। शूर्पणखा मत जाओ, मेरे लिए। मुझे विदा दीजिए भैया। लंका एक सुनहरा सपना था, पर अब जागने का समय हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता इससे सारे रिश्ते दूर जा रहे हैं रावण से। मुक्त करो मुझे वानर। कहा था ना मैंने, वो इसको बांध। कुछ समय ये कहीं नहीं जा सकता। कीचड़ में कमल जैसे खिल रहे हो मूर्खा। महाराज अहिरावण चिंता कर रहे होंगे कि मैं कहाँ गया। उन्हें पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चिंता मित्र को होती है मूर्खव, स्वामी को नहीं। हमारे जाते ही गांव वाले इसे मुक्त कर देंगे। हो सकता है। और ये वरहा, ये ऐसे ही रह जाएंगे। इन सब के साथ विश्वासघात किया होगा ना मेरी तरह। कहते हैं बहुत समय पहले हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य था। लालच में अंधा होकर उसने पृथ्वी को चुराया और उसे समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया। हाँ, मैंने भी सुनी है ये कहानी। फिर भगवान विष्णु ने वरह अवतार लेकर पृथ्वी को ढूंढा और उसे अपने दांतों के सहारे समुद्र से बाहर उठा लाए। आखिर रावण ने इन्हें वरह बनाकर भूल कर दी। सभी जीव मूल्यवान होते हैं। मूर्खव को आखिर रावण से मिली काली माया केवल तुम्हें बचा सकती थी, और किसी को नहीं। परंतु एक उपाय है। यदि इन पीड़ित बेबस आत्माओं को कुछ बचा सकता है तो वो है मेरे अस्तित्व में बैठी श्री राम की दिव्य शक्ति। हाँ, राम वो राम यहाँ काम कर गई। श्री राम जी की शक्ति, देवताओं की शक्ति काम कर गई। सबको बचाएंगे हनुमान जी। वराह जी का रूप। ये क्या किया तुमने? क्या किया? ये किया कैसे? ये श्री राम की शक्ति है। मैं तो केवल साधन हूं, पर इसका अर्थ समझ रहे हो? राजकुमार अब भी जीवित हैं। शीघ्र चलो मित्र, इससे पहले कि अहिरावण अपने उद्देश्य में सफल हो जाए। समय कम है हमारे पास। अंधकार चाहे जितना गहरा हो, आशा की एक छोटी सी किरण उसे चीर देती है। आशा की एक छोटी सी किरण से चीर देती है। बिल्कुल शूर्पणखा। अच्छा, वहां से चली आई है, लंका से चली भी गई है। डरो मत, मेरे पास आओ। ये अच्छी होगी क्या? बहुत काम पड़ा है। लौट आए तुम? किसी राजभवन से कम नहीं मेरा घर। क्या बात है। ये भी अच्छी हो गई। तो भाई ये था आज के हमारे द लेजेंड ऑफ हनुमान की सीजन 5 का पार्ट नंबर
6 यार बहुत ही कमाल का पार्ट था, है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, हनुमान जी ने सिर्फ श्री राम का नाम लिया और वो सब जो क्या कहते हैं, सुअर बने हुए थे, हाँ, वो सब जो है अपना असली रूप में आ गए। असली रूप में आ गए, बिल्कुल। हाँ। अच्छा, इतनी श्री राम के नाम में शक्ति है। अच्छा, मैं ये देख रही थी कि वहाँ पे तो मतलब भगवानों का जो शक्ति है वो तो काम नहीं करती, लेकिन हनुमान जी ने जैसे ही श्री राम का नाम लिया और वो चारों तरफ उजाला हो गया। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। चारों तरफ उजाला ही होना था। वहाँ पे तो शक्ति नहीं चलती ना, भगवानों की काम नहीं करती है। पर वो मैंने कहा था ना हम्म। कि वो गरुड़ पंख की वजह से शायद शक्ति अब काम करे। शायद। इस वजह से तो हो सकता है। पर हाँ, श्री राम जी के नाम जैसे ही लिया, सब जो वराह बने हुए थे वो एकदम वो अपनी असली रूप में आ गए, यानी यक्षों के हम्म। रूप में आ गए। और हर्ष सिंह भी मतलब कि हैरान हो गया कि ये तुम हनुमान जी से पूछने लगे ये तुमने कैसे किया, कि ये मेरे भीतर जो श्री राम जी की शक्ति है, मैं केवल एक साधन हूँ, हम्म। मात्र एक बूंद श्री राम क्या जी की बात शक्ति है। की। तो श्री राम जी मतलब कि इतने विशाल सागर है, वो कैसे होंगे? अच्छा, हम्म। मुझे एक चीज की मतलब कि है कि रावण का परिवार सारा परिवार जो है रावण से मतलब कि दूर चला गया है। कुंभकर्ण मारा गया, उसके अपने अच्छा, बेटे मारे गए। मैं इसको देख रही हूँ ना, रावण को, तो अब तरस आ रहा दुख, है। हाँ, मुझे दुख हो रहा है, तरस आ रहा है उस पे। हम्म। और कुंभकर्ण भी मारा गया, उसके अपने बेटे भी मारे गए, और बस वो उसने अकेला ही विभीषण बचा। को तो पहले ही देश निकाला दे दिया, हम्म। और अही रावण को भी देश निकाला। हम्म। तो जो बची थी बस एक उसकी बहन वो तो अब शूरपंखा। हाँ, वो तो हनुमान जी आए हैं उसके इसमें, पाताल लोक में आए हैं, तो हम्म। आई रावण को तो वहीं पे खत्म कर देगा। हाँ, तो फिर बाकी रावण बचेगा, वो भी, उसका भी अंत हो जाएगा जल्दी। और शूरपंखा भी दिल की अच्छी होगी। हाँ। हम्म। मतलब कि उनका राक्षसों का काम तो मतलब कि सिर्फ वो गोश्त को ही खाते हैं। हम्म। पर ये एंड में, इस पार्ट के एंड में दिखाया कि शूरपंखा भी अब फल खा रही है और वो जानवरों से प्रेम कर रही है। इतनी अच्छी हो गई है। इतनी अच्छी होगी, ये तो बहुत ही कमाल का पार्ट था यार। और हर्ष सिंह को कैसे बचाया हनुमान जी ने हाँ। यार। मतलब कि वो राक्षस जो था वो सिर्फ हर्ष सिंह को मतलब कि उसके असली रूप में ला सकता था, बाकी सबको मतलब कि नहीं ला सकता, बाकी सबको श्री हनुमान जी ने लाया। हम्म। क्योंकि उसने कहा था ना पिछले पार्ट में कि जैसे ही सूर्य मतलब कि ढल जाएगा, उसी प्रकार ये सदा के लिए जो है वराह बन जाएगा हर्ष सिंह। और हनुमान जी ने कैसे मतलब कि सारे वराहों को एक साइड पे किया, हर्ष सिंह हाँ। एक मतलब कि अगर कोई आम आदमी होता ये कर ही नहीं पाता कि कैसे नहीं, हर्ष बिल्कुल सिंह को भी नहीं ढूंढो। कर पाता। उसने ये सोचा कि वराह किससे डरता है, भेड़िए हनुमान जी से। ने कितने मुश्किल मुश्किल पड़ाव जो है वो पार किए हैं, और बिल्कुल सब आसानी से में। हाँ। पड़ाव को पार किया है, हर हाँ। हर लेवल को आसानी से पार किया हम्म। है, और जीते भी हैं हर हाँ। लेवल में। तो भाई बहुत ही कमाल का था पार्ट। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय श्री राम। हमारे चैनल को फुल सपोर्ट दीजिए, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री श्री राम। राम।